हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस डिस्कशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इस टॉपिक का नाम है हैप्पीनेस। तो फिर से इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, बिकॉज कहानियां हम सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो जिसे कि गन्ना खाने का बड़ा शौक है, या उसके अंदर बड़ी इच्छा है गन्ना खाने की। तो ये आदमी जो है, इस आदमी के साथ प्रॉब्लम ये है कि इस आदमी ने कभी ना गन्ने के बारे में सुना है, ना ही इसने कभी गन्ने को देखा है। तो ये आदमी निकल पड़ता है गन्ने की तलाश में। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी मिलता है और वो उस आदमी से पूछता है कि भाई साहब, गन्ना कैसा होता है। तो वो आदमी 2 मिनट सोच उसको बोलता है, भाई गन्ना जो है वो बांस की तरह होता है और पतला होता है, लकड़ी सा होता है, बांस की तरह होता है। ये सुनने के बाद वो आदमी कुछ दूर आगे चलता है और आगे जाने के बाद उसे एक बांस का पेड़ दिखाई देता है। क्योंकि उस आदमी को गन्ना गन्ना के बारे में उसे पता नहीं रहता, ना तो उसने कभी देखा है, ना तो उसने कभी गन्ने के बारे में सुना है। तो वो आदमी गलती से बांस को ही गन्ना समझ लेता है और बांस निकालकर गन्ना समझकर चूस चूस के खाने लगता है। तो इस तरीके से 2 बार, 3 बार, 5 बार, इस तरीके से कई बांस को खाने के बाद, चूसने के बाद उसे लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं या ये समझना चाह रहे हैं कि हमारे साथ भी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम सभी लोगों को हैप्पीनेस के बारे में पता नहीं है। हम सब लोग अपने लाइफ में हैप्पी तो होना चाहते हैं, पर हमें हैप्पीनेस क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम सब लोग को पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम भी अपने लाइफ में टेम्परेरी चीजों को या लेस इंपॉर्टेंट चीजों को हम ज्यादा टाइम देकर उन्हीं को चूस चूस कर खाने लगते हैं और अपने लाइफ के रियल टेस्ट, रियल गन्ना को भूल जाते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हैप्पीनेस। तो आज हम हैप्पीनेस के नेचर के बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से हम सभी लोगों को जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो दोस्तों, हम सभी लोग अपने जीवन में खुश होना चाहते हैं। सभी लोग अपनी लाइफ में हम लोग खुशी को ढूंढ रहे हैं, सभी लोग खुश होना भी चाहते हैं, और इसी के लिए सुबह से लेकर शाम तक हमारी लाइफ का जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, उसके पीछे का हमारा जो इंटेंशन है वो यही है कि हम सभी लोग हैप्पी होना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो हम अच्छा खाना चाहते हैं, हम अच्छा पहनना चाहते हैं, हम अच्छा जॉब चाहते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहते हैं, कार चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, एक लग्जरियस लाइफ चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? बिकॉज हम सभी लोग अपने लाइफ में हैप्पी होना चाहते हैं। और हमारे इन्हीं डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए आज के डेट में इतने सारे, जितने भी एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज को हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें हमें यही प्रॉमिस करती हैं कि सर आप ये ले लो, आप ये फोन ले लीजिए, आप ये फ्लैट ले लीजिए, आप ये बंगला ले लीजिए, आप ये कार ले लीजिए, आप इस सामान को लीजिए। क्यों? क्योंकि आप हमारे प्रोडक्ट्स को लेंगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा। तो सभी लोग इन चीजों को प्रॉमिस कर रहे हैं, हैप्पीनेस को प्रॉमिस कर रहे हैं, और सभी लोग इसको चाहते भी हैं। बट एंड ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि हमें ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो वास्तव में हैप्पी हो, जो वास्तव में खुश हो, जो वास्तव में लाइफ में हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, उनके लाइफ में पीस हो। इतना सब चीज प्रॉमिस करने के बावजूद हमें ऐसे बहुत विरले लोग ही मिलते हैं। हमने तो यहाँ तक भी देखा है दोस्तों, आप सभी लोगों ने भी ऐसा फील किया होगा कि लाइफ में ऐसे कई लोग, जिन चीजों को बाहर एडवर्टाइज किया जा रहा है, वैसी चीजें इन कई लोगों के पास भरपूर मात्रा में है। दे आर वेरी रिच पर्सन, दे आर वेरी क्वालिफाइड पर्सन, दे आर वेरी एजुकेटेड पर्सन, दे आर टू मच सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, बट इवन दो एंड ऑफ द टाइम दे आर फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइफ। उनको रात में नींद नहीं आ रहा है, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे आर इन स्ट्रेस एंड दे आर कमिटिंग सुसाइड। दे आर ऐसे कई बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कई ऐसे बिजनेसमैन हैं, कई कॉमेडियन हैं जो दूसरों को हंसाते हैं, कई ऐसे साइकाइट्रिस्ट हैं जो दूसरों को इलाज करते हैं। दे हैव कमिटेड सुसाइड इन देयर लाइफ। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आपके पास मोबाइल है और आपके पास डाटा है, तो प्लीज आप गूगल करिए और आपके पास ढेरों इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। सो व्हाट आई मीन टू से ब्रदर्स, मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि हैप्पीनेस को जिन चीजों के थ्रू प्रॉमिस किया जा रहा है, जिन चीजों के थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा है, why we are not able to get, what is the nature of happiness, that we have to discuss। उससे पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड करता है कि इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन ऑल्सो, कि सामने वाले पर्सन का क्या अंडरस्टैंडिंग है, हाउ मच डेवलप ही हैज, हाउ मच डेवलप हिज कॉन्शियसनेस इज, व्हाट इज द वे ऑफ सीइंग द लाइफ। तो हम एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किन चीजों को के थ्रू अपने आप को हैप्पी फील करता है। इट्स डिपेंड अपॉन द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर एक पत्थर है फॉर एग्जाम्पल, तो एक पत्थर के लिए कोई दुख और सुख और हैप्पी और अनहैप्पी कंडीशन नहीं है, बिकॉज एक पत्थर स्टोन इज अनकॉन्शियस थिंग, उसके अंदर कोई चेतना नहीं है, उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है।
या एक पेड़ है, तो एक पेड़ के लिए हो सकता है कि गर्मी में, बरसात में, सर्दी में और सालों साल तक बाहर खड़ा होना, ही इज एंजॉयिंग ऑल दिस थिंग। बट हमारे लिए और आपके लिए ये कंडीशन बड़ा मिजरेबल है। हम और आप इसमें से कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि हम सालों साल तक बाहर खड़े रहें और सफर करें। हमारे लिए मिजरी है, बट पेड़ के लिए हो सकता है कि वो हैप्पीनेस हो। बिकॉज पेड़ की कंडीशन में और हमारे कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर है। जो पेड़ का जो डेवलपमेंट है, हमारा जो डेवलपमेंट है, जमीन आसमान का अंतर है। उसका जो चेतना है, उसका जो वे ऑफ सीइंग द लाइफ है, और हमारा जो वी आर डेवलप, इन शॉर्ट वी आर मोर डेवलप देन ए ट्री। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, तो एक बच्चे को हो सकता है कि खिलौने में बड़ा मजा आ रहा हो, उसे प्लास्टिक के खिलौनों में, मिट्टी के बर्तन में बड़ा एंजॉय कर रहा हो, उसके लिए वो रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, एंड इज एंजॉयिंग हिज पासिंग ऑल हिज डे एंड नाइट इन प्लेइंग विद दैट टॉयज एंड स्टोन, मिट्टी के बर्तनों में खेलने में उसे बहुत मजा आ रहा हो। बट वही चीज आपके लिए और मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज हमारे उस बच्चे के डेवलपमेंट में, हमारे उस बच्चे के विजडम में, उसके चेतना में, उसके लाइफ के परसेप्शन को लेकर जमीन आसमान का अंतर है। तो दोस्तों, हैप्पीनेस इज ए मतलब इज डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्सो। हम अपनी ह्यूमन सोसाइटी में भी देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में आज कई अलग अलग प्रकार के लोग हैं। किसी के लिए हैप्पीनेस जो है वो एग्जाम निकालने में है, किसी के लिए हैप्पीनेस जो है बिजनेस अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में है, कोई देश की सेवा कर कर बिजनेस मतलब हैप्पी बनना चाहता है, कोई देश के लिए लड़कर हैप्पी होना चाहता है, किसी के लिए हैप्पीनेस जो है समाज की सेवा करना है, कोई जो है वेब सीरीज देखकर हैप्पी होना चाहता है, कोई डेटिंग वेबसाइट्स पर घंटों घंटों टाइम बिता के हैप्पीनेस सर्च कर रहा है, कोई सिगरेट पी के हैप्पीनेस सर्च कर रहा है। तो एवरीवन इज सर्चिंग हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू हिज nature, according to the one's development, according to the one's consciousness, in short I want to say. So what matter is what is our consciousness, what is our wisdom, how much we are developed। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से हैप्पीनेस को परसीव करते हैं। तो हमने देखा, फॉर हम एज ए डिवोटी हम इस एग्जांपल से ये सीख सकते हैं कि कई बार हम देखते हैं, आप कई बार मेरे पास भी और हम हमारे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती होगी, कई बार हमारे पास आके कहते हैं कि भाई माला कर रहे हो, चैंटिंग करते हो, गीता पढ़ते हो, धोती कुर्ता पहनते हो, इससे क्या होगा? अरे मजे लो जिंदगी में यार, जीवन में चलो, थोड़ा नाचो गाओ, थोड़ा खाओ पियो, मूवी देखने चलो यार, दिस इज द रियल हैप्पीनेस। सो वी शुड, हमें यह पता होना चाहिए कि भाई उस आदमी के लिए, वो गलत नहीं बोल रहा, उस आदमी के डेवलपमेंट के हिसाब से, उसकी बुद्धि के हिसाब से, उसके चेतना के हिसाब से, उसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से, उसके लिए भी वही हैप्पीनेस है। बट फॉर अस वी शुड नो कि दैट वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस इन ए मोर मच हायर थिंग। वी आर लिविंग अ लाइफ विद फुल ऑफ पर्पस। हमारी लाइफ का उद्देश्य है। तो हम जो हैप्पीनेस जो ढूंढ रहे हैं, स्पिरिचुअलिस्ट, हम एज ए डिवोटी वी आर आल्सो सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, एंड बट आवर हैप्पीनेस इज समथिंग बियॉन्ड ऑल दिस थिंग। So what is that? That's we want to discuss here. What is the mechanism of happiness? That we want to discuss. So normally हम सब लोग को लगता है कि happiness जो है हमारे अगर हम अपने senses को, senses मतलब कि हम अपने आँख को, अपने नाक को, अपने कान को, अपने मुंह को, अपने जीभ को, अगर हम जितना ज्यादा enjoy करें, इनको जितना ज्यादा comforts दें, फॉर इन शॉर्ट अगर हम अपने इन बॉडीली कंफर्ट्स को हम जितना बढ़ाते हैं, जितना लेविशली लाइफ हम जीते हैं, उतना ज्यादा हम लाइफ में एंजॉय करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बहुत अच्छा गाना सुनते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा अगर हमारे साथ हम बहुत अच्छा लग्जरियस लाइफ स्टाइल हमारे पास हो, बहुत अच्छा अगर हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ हो, तो हम लाइफ में ज्यादा हैप्पी है। नॉर्मली हमें ऐसा लगता है। इन शॉर्ट हमें लगता है कि बॉडी को एंजॉय कराने से, बॉडी के सेंसेस को ज्यादा एंजॉय कराने से हम ज्यादा हैप्पी रहेंगे। इन शॉर्ट अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल इसका दूसरा पहलू भी देखें, तो एक डेड बॉडी के अंदर भी, एक डेड बॉडी के अंदर भी सारे बॉडी के सारे पार्ट्स वही हैं, सारे सेंसेस वैसे ही हैं जो कि लाइव बॉडी में भी है। तो एक आदमी जिसे डेटिंग वेबसाइट्स पर घंटों घंटे समय बिताने का आदत है, या उन चीजों में वो हैप्पीनेस फाइंड कर रहा है, अगर उसे किसी डेड वीमेन का बॉडी दिया जाए और उसको बोला जाए कि जाओ बेटा टाइम स्पेंड करो, क्या वो करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से अगर हम सोचने का प्रयास करें, वी विल फाइंड कि सारी बॉडी के पार्ट्स वही हैं, सारा स्ट्रक्चर वही है, सारे हाथ पांव, सारे सेंसेस वैसे ही हैं जो कि लाइव बॉडी में है और जो कि डेड बॉडी में है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? फ्रेंड्स, डिफरेंस इज लाइफ, डिफरेंस इज सोल। सोल जो कि लाइफ का एक सोर्स है, वो मिसिंग है एक डेड बॉडी और एक लाइव बॉडी में। सो इन शॉर्ट अगर हम ध्यान से सोचें तो वी विल फाइंड कि
हम जो भी हैप्पीनेस अपने लाइफ में फील कर रहे हैं, जो भी मिजरी हम फील कर रहे हैं, वी आर फीलिंग एंड वी आर थ्रू द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। हमारी बॉडी में जो सोल है वो इन हैप्पीनेस को और वो इस डिस्ट्रेस को फील कर रहा है। सो एज ए सोल वी आर इटर्नल, हम एक इटर्नल है। एज ए सोल का नेचर इज इटर्नल अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। सोल इज इटर्नल बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस इन द टेम्परेरी थिंग। टेम्परेरी थिंग मतलब कि जिसका एक टाइम में स्टार्ट होता है और एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। सो वी आर फाइंडिंग इटर्नल हैप्पीनेस इन टेम्परेरी थिंग, जो कि अपने आप में कभी पॉसिबल नहीं है। एज ए सोल वी आर इटर्नल एंड द लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज ऑल्सो इटर्नल। So what Bhagavad Gita said, the Bhagavad Gita said that we have an eternal relationship between soul and super soul. If anyhow we are able to establish the relationship between soul and super soul, then we can feel the eternal happiness, bliss and satisfaction in our life. So what is the process? ये सोल और सुपर सोल के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने का प्रोसेस क्या है? That process is given in Bhagavad Gita. That process is the chanting of the holy name of the Lord. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स भगवान के नाम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वी आर इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के रिलेशनशिप में रहते हैं। और अगर हम भगवद गीता भागवतम के संदेश को पढ़ते हैं, इनको सुनते हैं, तो बाय दैट प्रोसेस वी कैन एस्टैब्लिश अवर रिलेशनशिप विद Supreme Lord. In that way we can establish the relationship between soul and super soul, and we can feel eternal bliss, happiness, peace, satisfaction in our life. दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वीडियो के थ्रू हम ये नहीं कहना चाह रहे कि बॉडी हमारे लिए जरूरत नहीं है। बॉडी के डिमांड्स, बॉडी की जो नीड्स हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करती हमारी लाइफ में। वी डजंट वांट टू से हमारी लाइफ की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉडी की जितनी भी नीड्स हैं, हमारी जितनी भी ड्यूटीज हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। बट इस नॉलेज को भूलकर, इस सोल के एग्जिस्टेंस को भूलकर, अपने हैप्पीनेस के रियल नेचर को भूलकर सिर्फ और सिर्फ इसी को सिर्फ बॉडीली नीड्स को फुलफिल करना, दिस इज रॉन्ग। वी आर ट्राइंग टू से दिस इज रॉन्ग। ये उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एक पिंजड़ा है और पिंजड़े के अंदर एक पक्षी है और आप जो है अपना पूरा दिन रात और पूरा समय हम सभी लोग उस पिंजड़े को साफ करने में लगा रहे हैं और हम जो है उस पक्षी को, उस तोते को भूल गए कि उसको खाना भी देना है। सिमिलरली इन अवर लाइफ ये जो पिंजड़ा, हमारा पिंजड़ा इज अवर बॉडी, तो हम अपने से बॉडीली नीड्स को फुलफिल करने के लिए फ्रॉम अवर स्टार्ट ऑफ द डे टू द एंड ऑफ द our day we are just fulfilling the needs and demands of our body, and we are forgetting what is the essence of, what is the life of that body, that is soul. So that's we want to discuss, that's we want to convey that कि अगर हम अपने भगवान के साथ अगर अपने रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं तो we can feel that eternal happiness, bliss in our life. अगर हमें bliss फील करेंगे and if we are satisfied, देन हम अपने मटेरियल ड्यूटीज को भी और बॉडीली जो हमारी ड्यूटीज हैं और नीड्स हैं या जो जरूरत है उनको और अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैसेज, आपको ये टॉपिक था हैप्पीनेस, उससे आपको कुछ जरूर हेल्प मिलेगा। अगर इसके बारे में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो नीचे मेरा नंबर दिया है, प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वी आर वर्किंग, हम जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वी आर वर्किंग ऑन कोर्सेज, कि हम आपके बारे में कई कोर्स बना रहे हैं और हम एक ऐसा हम एक ऑप्शंस आपके पास लेके आ रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस लेके आ रहे हैं आपके पास कि आपको किन तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है। तो प्लीज़ आप हमें अपने व्यूज़, अपने पॉइंट्स हमें ज़रूर बताइए और हमसे अपने बारे में हमें ज़रूर बताइए ताकि हम आपको जान पाएँ और आपके हिसाब से हम उस प्रकार के कंटेंट्स को हम बना पाएँ। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को देखने के लिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। हरे कृष्णा।